आज इस देश में जो चुनाव हो रहे हैं, यह परिस्थिति बहुत लंबे संघर्ष के बाद तो देश को मिली है। कई लाख लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा तो यह देश आजाद हुआ, लेकिन 70-72 वर्ष बीतने के बाद वह पीढ़ियां खत्म हो गई जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया था। आज़ादी आज के लोगों को जो मिली है, इनके समझ में ही नहीं आ रही है बात कि यह देश आज़ाद है और कितनी कुर्बानी के बाद। आज जो मतदान का सिस्टम है, मतदान करने वाला व्यक्ति और वोट लेने वाला व्यक्ति, ये दोनों का कोई चरित्र नहीं रह गया है। वास्तव में इस देश में लोकतंत्र रह ही नहीं गया है। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जो ये राजनीतिक दल बनाए गए हैं, यह स्वयं दिग्भ्रमित हैं। इन दलों के माध्यम से यह अपनी रोजी रोटी चलाने का काम कर रहे हैं। वास्तव में इस देश को अगर लोकतांत्रिक सिस्टम पर ले गया होता तो आज देश की यह दुर्गति नहीं होती। सारे राजनीतिक दल इस देश को लूटने में लगे हैं और इस देश की जनता यह समझ ही नहीं पा रही है कि वास्तव में मतदान है क्या। मतदान जिंदगी का सबसे खूबसूरत वह विचार है जिसके माध्यम से हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। कन्यादान से बड़ा मतदान है। आप अपनी बेटी का दान करते हैं एक व्यक्ति को, और वह समाज के सामने, प्रकृति के सामने, सूर्य के सामने, सबके सामने यह कसम खाता है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपकी बेटी की हिफाजत करता रहूंगा। एक बेटी की हिफाजत के लिए वह कसम खाता है। लेकिन जो मतदान करता है, जिसको मतदान करता है, उससे यह सोच ही नहीं पाता है कि इसकी लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। जिसको मतदान करते हैं वह दलाल है, गुंडा है, बेशर्म है, तस्कर है, और ऐसे व्यक्ति को हम मतदान करते हैं और रुपयों पर करते हैं, पैसा लेकर करते हैं, मुर्गा और मछली लेकर करते हैं। इनको पता ही नहीं है कि हम दे क्या रहे हैं। आप अपने ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ को देते हैं, मतदान को, जिससे इस राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आपकी यह मतदान की शैली और यह मतदान इस राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चोर कैसे चुनाव जीत कर चले जाते हैं, यह एक सवाल है। और चोर, बेईमान, हरामखोर जब भी सदन में जाएगा तो उसकी नीयत पवित्रतम नहीं है, वह राष्ट्र के निर्माण की तरफ कभी नहीं सोचता है। आज का मतदाता, उसको इस तरह से दिग्भ्रमित कर दिया गया है कि वह लोकतंत्र समझ ही नहीं पा रहा है। ये त्रिस्तरीय चुनाव हो रहा था, जोगी जी की सरकार है। जिला पंचायत के चुनाव में एक एक व्यक्ति कई सौ पेटियां बांटा है, शराब की कई सौ पेटियां बांटा है। पुलिस कहाँ थी, यह व्यवस्था कहाँ थी। एक पेटी शराब अवैध ले जाते समय यह पुलिस पकड़ करके चालान करती है। ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूँ कि सर्वे करा लें जोगी जी और मोदी जी, सर्वे करा लें। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी दारू बांटते हुए कोई नहीं पकड़ा गया है, नोट बांटते हुए कोई नहीं पकड़ा गया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? यह मतदाताओं को खरीद करके चलाया जा रहा लोकतंत्र भारत की रक्षा नहीं कर सकता है। आज जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा हो रही है। जब भी चौराहे पर बैठिए, चट्टी पर बैठिए, लोगों के साथ बैठिए, तो लोग कहते हैं कि फलां व्यक्ति चुनाव लड़ने का मादा रखता है क्योंकि वह एक पजेरो गाड़ी और 20 लाख रुपया दे रहा है। ब्लॉक प्रमुख 10 लाख रुपया दे रहा है। ये क्या है? यह वोट खरीद करके चुनाव जीतना और फिर उस चुनाव के माध्यम से इस समाज को लूटना, यह कहाँ देश को ले जा रहा है? मेरा कहना यह है कि पहले ये सारे दल के लोग, मैं आपको बताऊं कि अगर वास्तव में मतदाताओं को मत देने का भान हो जाता कि मेरे मत का क्या मतलब है, तो न मोदी आज सरकार में रहते, न मुलायम कभी सरकार में आए होते, न मायावती आई होती, न नीतीश आए होते, न कहीं कोई रहता ही नहीं।
या आपको बता दूं कि यह गोलबंद गुंडों की जमातें हैं जो इस देश को लूटने के लिए और इस मतदान को अपने लूट के माध्यम से प्रभावित करने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। मतदाता ट्रेंड हो जाए तो इस देश में बगावत हो जाती। आज हमको बताइए कि आज भी खाद इतनी महंगी है, रेल का किराया महंगा है, बिजली का दाम महंगा है, विद्यार्थियों की फीस महंगी है, जीवन का हर पहलू महंगा हो गया है, फिर भी कहीं बगावत की सुगबुगाहट नहीं है। क्यों? कि जब कोई बोलता है तो नेता कहता है कि तुम पैसा लेकर मतदान किए हो इसलिए तुम्हारा ही कैरेक्टर नहीं है। तो जब मालिक का ही कैरेक्टर नहीं रहेगा तो अपने मजदूर को डांट कैसे सकता है? आज मित्र, तकलीफ इसी बात की है कि जिस कुर्बानी के बाद यह देश आज़ाद हुआ था वह कुर्बानी भी आज निष्फल होती नजर आ रही है। आज वह कुर्बानी भी बेवजह नजर आ रही है। उस समय आपको बताऊं, एक छोटा संस्मरण सुना रहा हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी डकैती से कुछ पैसा प्राप्त किए थे। उनके माँ ने उनके पास संदेश भिजवाया कि हम भुखमरी के शिकार हैं, कुछ तो पैसा भिजवा दो। उसमें से वो अपने माँ बाप से मिलने गए और उन्होंने कहा कि मेरे इस रिवाल्वर में 2 गोलियां हैं, एक गोलियां आपको दे सकता हूं, लेकिन इसमें से 1 पैसा आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि भारत माँ के फटे हुए ताज को सिलने के लिए इससे हमें मजबूत सुई की ज़रूरत है। और आज इस देश का नेता कमीशन खोर हो गया है। सांसद, विधायक सारे के सारे 50% तक कमीशन लेते हैं। गांव का कौन प्रधान है जो बेईमानी से नहीं लूट रहा है? कौन जिला पंचायत का व्यक्ति है जो बगैर पैसा लिए हुए मतदान करता है? इस देश को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है और जब तक इस देश के कैरेक्टर को नहीं खड़ा किया जाएगा तब तक यह देश खड़ा हो ही नहीं सकता है। 1 न 1000 मोदी पैदा हो जाएं, 1 न 1000 जोगी पैदा हो जाएं, जोगी और मोदी से देश नहीं बचाया जा सकता है। जिस देश की सरकारें शराब बेच करके, बेटी बेच करके, इज्जत बेच करके वोट लेती हैं, वह कतई इस देश को खड़ा नहीं कर सकती हैं। वोट देने वाले का मिजाज ऐसा होना चाहिए कि हम वोट उसको देंगे जो भारत माँ की रक्षा कर सकता है। जो पैसा दे करके वोट लेता है वह भारत माँ की रक्षा नहीं कर सकता है।